तो मंदू खिल साहब, ये अभी आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब उस पूरी सूरत हाल में मुलव्विस करार दिया, तो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? क्योंकि अगर मुफाहमत को लेकर आगे चलना है, पार्टी लीडरशिप से मुफाहमत का पैगाम आएगा, और अगर फिर इस तरह के इल्जामात का सिलसिला भी साथ साथ चलता रहेगा, तो फिर अपोजिशन को कैसे इंगेज कर सकेंगे सिस्टम में लाने के लिए? पता नहीं, मेरे ख्याल में मुश्ताक मिन्हाज साहब जो है ना, वो कभी पाकिस्तानी बनते हैं, कभी कश्मीरी बनते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है जो बातें उन्हें की है। और सबूत में आपको ये दे रहा हूं, आज का दिन ख्वाजा आसिफ का बयान देख लें। उसने सोशल मीडिया में जो वार्निंग दी है, धमकी दी है, वो किसको दी है? और फिर मुश्ताक मिन्हाज साहब कह रहे थे कि हम भी शामिल थे, फलां भी शामिल थे, और खुद मुख्तार कश्मीर के काज लेने वाले भी शामिल थे। दूसरी बात ये कि वो एकदम पीटीआई की तारीफ करने लगे कि यहाँ पे एक चीज, तो ये जो बेटा उसको ठीक है, ये नदीम कुरैशी साहब तो जान छुड़ाएंगे, मगर आपने सपोर्ट किया है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जो आप पाकिस्तान के अंदर भी जो महंगाई है, या जो बलूचिस्तान वालों का हुकूक है, सिंध वालों का है, खैबर पख्तूनख्वा वजीरिस्तान के है, तो काश आप उनके लिए भी बात करते, सिर्फ अपने गर्ज की बात ना करते। पता नहीं क्यों कभी जाके वो कश्मीर की सियासत करते हैं तो वहां कश्मीरी बनते हैं, फिर पाकिस्तान के आता है तो फिर वो पाकिस्तान की बात करते हैं। और उन्होंने पीटीआई को क्लीन चिट दी है, तो सबूत आपने पूछा तो ख्वाजा आसिफ का आज बयान देख ले। उन्होंने जो सोशल मीडिया वालों को धमकी दी है, तो किसको दी है? वो सोशल मीडिया पे जो सारे फुटेज चला रहे, वो कौन चला रहा है? ये जरा मुश्ताक मिन्हाज साहब भी बता दे, या ना बताए, ख्वाजा आसिफ से पूछे कि आपने धमकी किसको दी है। कोई हिंदुस्तान वालों को तो नहीं धमकी दी है, हिंदुस्तान तो हमारा दुश्मन है, वो तो करेंगे, मगर जब वो कार्रवाई करना चाहते हैं तो किसके खिलाफ करना चाहते हैं, तो वो बता दे कि उसके अंदर मुस्लिम लीग नून के लोग थे, या जो खुद मुख्तार और ख्वाजा साहब का जो मैसेज है, अगर वो आपके सामने, आपके जहन में मौजूद है, तो दो जुमले उसके बता भी दीजिएगा, ताकि फिर वो कोट करके फिर मुश्ताक साहब के सामने रख दिया जाए, कि वो मेरी नजर से गुजरा नहीं है। देखिए, मुश्ताक साहब ने ये कहा, मुश्ताक मिन्हाज साहब ने कहा कि पीटीआई के लोग नहीं है, और ये कहा कि उसके अंदर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का और खुद मुख्तार कश्मीरी का। अब आप मुझे बताओ, जो खुद मुख्तार कश्मीरी का नारा लगा रहा है, कश्मीर का नारा लगा रहा है, उनकी तो हम जनाजे भी नहीं चाहते, क्योंकि अब तो कहता है कश्मीर पाकिस्तान है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो ये मुश्ताक साहब नया फार्मूला कहां से लेके आए? जो वहां नारे लगा रहे थे, आजादी हिंदुस्तान से लेके, आजादी पाकिस्तान से लेके, आपने भी सुना। और अगर नहीं सुना तो ख्वाजा आसिफ का जो आज बयान है, आज धमकी थी जो सोशल मीडिया वालों को, तो वो किसके लिए थी? वो उनके अंदर जो मुस्लिम लीग नून के लोग थे उनके लिए थी, या वो पीटीआई के लोगों की थी? तो ये खुद उसको वाजे कर दे। लेकिन जो उन्होंने रेड की बात की, थोड़ा सा वो ये भी रियलाइज कर दे, एक बात पे तो कम से कम वो मुतफिक हो गया कि इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इंक्वायरी किसके खिलाफ होना चाहिए? एक वजीर आजम तो नहीं जिम्मेदार, किन लोगों ने डील की है? आपका कश्मीर अफेयर्स का जो वजीर है, वो किस खेत की मूली है, उसके क्या काम है? और मुज़ाकरात क्या कोई नीचे कोई वार्ड लेवल के लोगों ने किया उनके साथ? तो उसकी इंक्वायरी तो आप भी मुतफिक इंक्वायरी होना चाहिए। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का भी उस पर फौरी तौर पर उन्होंने फंड्स को जारी करने और एक पॉजिटिव पेशरफ्त उन्होंने भी इस पूरी सूरत हाल में दिखाई है। देखिए, फौरी तौर पे मैं उसको मैंने अप्रिशिएट भी किया है कि फौरी तौर पे जो 23 अरब दिए, या ये जो 3 रुपए रेट थी, 3 तो यहाँ गाजर मूली नहीं मिलती है, यहाँ तो 50-60 रुपए रेट हम देते हैं। बिजली निकलने के बावजूद, गैस निकलने के बावजूद डबल रेट भी नहीं मिलता है। तो ये तो खुशनसीब है आजाद कश्मीर वाले और मुश्ताक मिन्हाज साहब वाले कि वो हमारे खिलाफ नारे भी लगा रहे हैं और हम उसको सब्सिडी भी दे रहे हैं। ठीक है, हम तो पाकिस्तान समझ रहे हैं, मुश्ताक मिन्हाज साहब खुद मुख्तार कश्मीर बने, उसको समझे। ठीक है, चलो साथ साथ जो नदीम कुरैशी साहब ने उनको सलूट किया है, साथ में जो ना तौलिया में जो पत्थर मार मार के इनकी क़यादत को, वो भी जरा दोबारा सुना दे उनको। और मुश्ताक और नदीम कुरैशी साहब जो कह रहे हैं कि सिंध में 6 महीने से सैलरी नहीं मिले, वो खुदा का वास्ता कोई मुखालफत में ऐसी बात कर लें जिसमें कोई वजन भी हो। आप मुझे डिपार्टमेंट बता दें। वो अमन की भी तो बात कर रहे हैं ना, जो स्ट्रीट क्राइम, जो कच्चे के डाकू लूटमार कर रहे हैं, मुझे तो एक डिपार्टमेंट उंगली भी याद है। वो असल तो आप एक डिपार्टमेंट बताओ जो 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिले हो, तो खावा खा इल्जाम लगाओ, तो कुछ सबूत के साथ भी कर लो।